अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत से शहर हैं जिनका हम सिर्फ नाम जानते हैं, लेकिन इस शहर के बारे में कुछ नहीं जानते। दोस्तों, हर मुल्क मशहूर शहर होता है, जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क और मुत्तहिदा अरब अमीरात में दुबई। आप सब दोस्तों ने इन दोनों शहरों का नाम जरूर सुना होगा और आप में से बहुत से लोग तो इन शहरों में गए भी होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूयॉर्क और दुबई में कौन सा शहर ज़्यादा सस्ता और कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा है। तो आइए दोस्तों, पहले हम आपको ले चलते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की मजमूई आबादी 80 लाख से ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हर स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और अगर बात की जाए न्यूयॉर्क के रकबे की, 1613 स्क्वायर किलोमीटर मजमूई रकबा है। दूसरी तरफ अगर दुबई की बात की जाए तो ये शहर दुनिया के महंगे शहरों में से एक है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक दुबई के होटल जिनीवा के बाद सबसे महंगे होटल हैं। दुबई की आबादी न्यूयॉर्क के मुकाबले में काफ़ी कम है और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो हर स्क्वायर किलोमीटर में 713 लोग ही रहते हैं। दुबई का मजमूई रकबा 4114 मरबा किलोमीटर है और सियाहत की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में हर साल 6 करोड़ लोग आते हैं। इस शहर में इतने ज़्यादा से आने की वजह यह है कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं। चाहे आप घूमना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो या एंजॉय करना चाहते हो। और दूसरी तरफ दुबई दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला वो शहर है। 2016-17 में दुबई में 1 करोड़ 20 लाख लोग घूमने के लिए आए, जो कि 2020 तक 2 करोड़ हो जाएंगे। दोस्तों, दुबई का मेन स्टेशन बुर्ज अल खलीफा वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कीम फैसिलिटी और बान जमीरा है। बुर्ज खलीफा 2010 में तैयार होने के बाद से अब तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास तवील अरसे तक ऊंची बिल्डिंग का इजाज़ हासिल है। इसकी वजह यह है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1931 में तामीर हुई। इस वक्त ऊंची इमारतें बनाने का कोई रिवाज नहीं था। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पर, लिविंग स्पेसेस कि कौन सा मुल्क रहने के लिहाज से महंगा, कौन सा सस्ता है। दोस्तों, अगर कोई दुबई से न्यूयॉर्क रहने के लिए जाए तो इसके लिए खाना 31% और घर किराए पर लेना 41% महंगा हो जाएगा और कपड़े खरीदना दुबई के मुकाबले में सस्ता हो जाएगा, जबकि ट्रांसपोर्ट 50% और इंटरटेनमेंट 20% तक महंगा हो जाएगा। सब मिलाकर अगर आप दुबई से न्यूयॉर्क रहने के लिए जाएं तो आपको न्यूयॉर्क 15% महंगा लगेगा दुबई के मुकाबले में। दोस्तों, इन दोनों शहरों में लिविंग स्पेसेस के साथ साथ एक चीज़ और ज़्यादा मैटर करती है, दोनों शहरों का दर्जा हरारत। दोस्तों, अगर न्यूयॉर्क के दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ 4 मौसम होते हैं, लेकिन दिसंबर से मार्च तक यहाँ बहुत ठंड होती है। अगर दूसरी तरफ दुबई के मौसम का जायज़ा लें तो यहाँ सिर्फ एक मौसम होता है। दोस्तों, अगर आप मई से जुलाई अगर दूसरी तरफ दुबई के मौसम का जायज़ा लें तो यहाँ सिर्फ एक मौसम होता है। दोस्तों, अगर आप मई से जुलाई के दरमियान दुबई में हैं तो आपके ज़रूरत के तूफ़ान भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा मुकाबला दुबई और न्यूयॉर्क के दरमियान में। अगर ऐसे ही मज़ीद अच्छी वीडियोस देखनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और 7 घंटे के बटन को दबाएँ ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मौसूल हो सके। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।